बनारस की शाम सबसे सुंदर होती है। जब माँ गंगा की आरती शुरू होती है तो मन मंत्र मुग्ध हो जाता है और हृदय में आध्यात्म जागृत हो जाता है। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का सबसे प्राचीनतम शहर वाराणसी में। जी हाँ, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित प्राचीन नगर है काशी बनारस। आइए आज हम आपको पूरा बनारस घुमाएंगे। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आप भी तुरंत बनारस के लिए अपने टिकट बुक कराने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं बनारस की सबसे प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती से, जो देखते ही रोम रोम भक्ति करने लगता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। जी हाँ, जो ऐतिहासिक दृष्टि से ये काशी के सर्वाधिक प्रसिद्ध घाटों में से एक है। परंपरानुसार ब्रह्मा जी द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद से इसका नाम दशाश्वमेध हुआ है। हर दिन शाम 6 से 7 बजे तक, ग्रीष्म हो या शीतकालीन, सूर्यास्त के समय भव्य गंगा आरती की जाती है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। आइए आगे बढ़ते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। दोस्तों, इसका दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। जी हाँ, मान्यता ये है कि रोजाना माँ अन्नपूर्णा की विधिवत पूजा करने से जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, दर्शन कर आगे बढ़ते हैं काशी विशालाक्षी मंदिर, जिसका वर्णन देवी पुराण में आया है। देवी विशालाक्षी की पूजा उपासना से ऐसी मान्यता है कि सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ दान, जप और यज्ञ करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है दोस्तों कि विशाल नेत्रों वाली माँ विशालाक्षी का ये स्थान माँ सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। माँ विशालाक्षी का दर्शन करके आगे बढ़ते हैं कल विहार मंदिर, जिसे काल भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता ये है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था और मरने के बाद जिन्होंने यहाँ आकर दर्शन किया, वो भैरव यातना से भोगना नहीं पड़ता। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं घाटों की भीड़ भाड़ से कुछ दूर सुकून के पल बिताने के लिए सारनाथ। बता दूं, देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है यहाँ बोध गया। जी हाँ, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद महान धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला उपदेश भगवान बौद्ध ने यही दिया था। इस अत्यंत पवित्र स्थान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं सुप्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की ओर। लाल पत्थरों से बना अति भव्य दुर्गा मंदिर, जिसकी एक तरफ दुर्गा मंदिर है और दूसरी तरफ कुंड। माँ दुर्गा मंदिर का दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तुलसी मानस मंदिर की ओर। आपको बता दूं दोस्तों, बताते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि ये वही स्थान है जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की थी, इसलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। जी हाँ, इसका इतिहास करीब 400 साल पुराना है। इसी मंदिर में हनुमान ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यही स्थापित हो गए थे। अब बढ़ते हैं बिड़ला मंदिर की ओर। बिड़ला मंदिर वाराणसी में BHU परिसर में स्थित है और इसे बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बिड़ला उद्योग समूह द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर की स्थापना महान उद्योगपतियों के बिड़ला परिवार के राजा बिड़ला ने की थी। दोस्तों, बिड़ला मंदिर का दर्शन कर आगे बढ़ते हैं व्यास काशी। जी हाँ, वाराणसी जिले में व्यास काशी प्रतिष्ठित ऋषि वेद व्यास से संबंधित एक सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध स्थान है। पारंपरिक भारतीय ग्रंथों के अनुसार वेद व्यास
वाराणसी में व्यास काशी क्षेत्र में रहते थे। ऋषि व्यास को वेद व्यास कहा जाता था क्योंकि उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। उम्मीद है आपको संपूर्ण बनारस दर्शन पसंद आई होगी। जाते जाते कुछ पंक्ति आपसे कहना चाहती हूँ। तुम्हें जीने में खुशी मिलती होगी, अपने शहर में हमें मरने का जुनून है। ये बनारस है गुरु, यहाँ जीने से ज्यादा मरने में सुकून है।